हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था उसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी तीव्रता के बारे में हम पढ़ेंगे और ये दो कंडीशन में पढ़ी जाती है। नंबर 1 अक्षीय तथा अक्षीय या अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। पेपर में लगभग 1-2 बार छोड़ के हर साल इन दोनों में से एक टॉपिक पेपर में पक्का पूछा जाता है, तो हम इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, उसकी ही किसी अक्ष की स्थिति में अक्षीय रेखा जो होती है वहां पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हम मानते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q कूलाम आवेशों से बना हुआ है। उनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल कि हमने माना कि ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 12 है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, जब O से P तक की दूरी हमारी r है तो B से लेके P तक कितना हो जाएगा? यानी कि यहां से लेके यहां तक में हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी दूरी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी कि r में से L को, यदि इस 2L को दो भागों में डिवाइड करें तो LL हो जाएगा। तो R में से क्या करेंगे? L माइनस करेंगे तो हमारी कौन सी दूरी आ जाएगी? BP। और इसी प्रकार जब हमें A से लेके P तक की दूरी निकालनी है तब हमें क्या करना होगा? यानी कि यहाँ O से तो हमें यहाँ तक पता है कि R है, इसमें हमें क्या करना है? केवल O और A के बीच की दूरी कितनी है? L। तो R में क्या कर देंगे? L जोड़ देंगे तो हमारी A से P तक की दूरी निकल आएगी। अब माना कि वैद्युत द्विध्रुवों के आवेश +q व -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। देखिए कि +q आवेश के कारण क्या होगा? प्लस के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक माइनस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्लस के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी? E1। E1 बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि हमें पता है कि प्लस आवेश से बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की तरफ जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। और -q के कारण ये क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2q होगी क्योंकि हमें पता है प्लस से निकलती हैं बल रेखाएं और माइनस की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ। प्लस के कारण बाहर की तरफ और माइनस के कारण अंदर की तरफ। अब बिंदु P की आवेश +q से दूरी r-l है और बिंदु P की आवेश -q से दूरी r+l है। अभी आपको समझाया। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E बराबर 1/4πε0 q/r²। किसका फॉर्मूला है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का। अब यहाँ पर हमारे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो कंडीशन में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल रही हैं, एक E1 और एक E2। E1 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 q/r। अब हमारा यहाँ पे R क्या है? r-l का होल स्क्वायर। ठीक है। और दिशा क्या है? B से P की तरफ। देखिए E1 में दिशा क्या होगी? B से P की तरफ, बाहर की तरफ। इसी प्रकार E2 हो जाएगा 1/4πε0 q/r+l का होल स्क्वायर।
ठीक है, इस फॉर्मूले से बस यहाँ पे आर चेंज होगा। अब दिशा क्या है यहाँ पे, पी से ए। पी से ए कैसे है, E2 कहाँ जा रहा है हमारा, पी से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो त्रिवृत्ताएं जो हमारी E1 व E2 हैं वह एक ही दिशा के अनुदिश हैं परंतु विपरीत है। अब हमने यहाँ पे देखा हमारे दो आवेश थे, दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होंगी, उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन दोनों क्या है, हमें एक ही रेखा के अनुदिश मिल रही हैं। तो ओवरऑल यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी तथा दिशा भी दोनों में से किसकी दिशा को हम इंपॉर्टेंस देंगे, इसकी। क्यों देंगे, क्योंकि हमारा E1 बड़ा है और E2 छोटा है। अब E1 बड़ा है, E2 कैसे छोटा है, ये कैसे समझ में आ रहा है, आई होप कि आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा देख के ही, कि जब हर हमारा छोटा होता है तब आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा, और जब हर हमारा क्या है, बड़ा है, तब आगे वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। ये आपको कितने बार बता चुकी हूं मैं क्लास में भी। तो यहाँ पर E1 क्या हो जाएगा, E2 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें प्राप्त हो रही थी, E1 और E2। अब हमें क्या करना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, Q को कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया दोनों में से। जब यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कॉमन के साथ बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे, तो हमारा हर क्या हो जाएगा, R माइनस L स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे चला जाएगा, देखिए आगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये, देखिए एक बार इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा आया था 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, और R माइनस L का होल स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला है जो कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी क्या है, A माइनस B, A प्लस B, तो हम क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, ये भी हमने पढ़ रखा है। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R क्या है, A, L किसके बराबर है यहाँ पे, B के, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस इसी प्रकार A माइनस B का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, अब इस माइनस की हमें क्या करनी है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस की जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का R स्क्वायर। जब माइनस की इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस,
और इस माइनस की जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साथ में हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो r किस में हो गया प्लस में, l किस में हो गया माइनस में, और ये 2rl जो माइनस का था वो किस में हो गया प्लस में। क्यों हुआ, हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इस माइनस की अंदर क्या कर दी, हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये l स्क्वायर है, ये l स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, प्लस का 2rl प्लस का 2rl, तो दोनों आपस में ऐड होके कितना आ जाएगा 4rl, और जो हमारा हर था वो वैसे ही रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 कर दिया हमने, 4 को दो भागों में तोड़ा, 2 इंटू 2 कर दिया। अब हमने देखिए क्या किया है, इस q को यहां पर ले आए और l, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, q यहाँ भी है, यहाँ भी है, l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोनों में से किसी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं है, बस हमने चीजों को क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। क्यों किया है, देखिए यहाँ पे 2ql, हमने जो पढ़ा था p बराबर क्या होता है 2ql, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं p, जो कि किसके बराबर है 2ql। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा है 2pr, p कैसे आया, बस ध्यान रखना इस पूरे की जगह पे हमने क्या रख दिया है, p रख दिया है, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और तो फॉर्मूला क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि हम क्या कर लें, यदि l का मान r की तुलना में बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, क्योंकि l क्या है, एक अल्प दूरी तो है, वैद्युत द्विध्रुव जो दो आवेश हैं हमारे उनके बीच की क्या है अल्प दूरी है, और जिस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, माना कि वो क्या है बहुत बड़ी है, तो हमारा l क्या हो जाएगा r की तुलना में लगभग नगण्य हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, l को नगण्य मान सकते हैं, यानी इसकी जगह यदि हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, l क्या हो गया 0, तो r स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे r की पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। इस r को हम ऐसे लिख सकते हैं r की पावर 3 और r से r कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। तो ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलम। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए ये टॉपिक करने के बाद जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं लगती तब तक आप निरक्षीय स्थिति वाला टॉपिक आप होमवर्क में करेंगे।